अगर लूप और करंट की डायरेक्शन सेम है तो हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस आई आर। देख लो, लूप और करंट की डायरेक्शन सेम है तो माइनस आई आर रेजिस्टेंस पे। और सेल पे मैंने स्पेशली मना करा है करंट की डायरेक्शन नहीं देखनी है, सिर्फ और सिर्फ लूप की डायरेक्शन देखनी है और जंप करना है। जंप करने के बाद अगर पॉजिटिव पे पहुंचे तो पॉजिटिव, नेगेटिव पे पहुंचे तो नेगेटिव। याद है? कराता हूँ आज। ठीक है, 5 कॉपी में डालो। व्हीट स्टोन ब्रिज। सीबीएसई के सिलेबस में लास्ट टॉपिक दिया हुआ है, जो कलर कोड वाला मेंशन नहीं है। हाँ मेंशन नहीं, मैंने कहा मैं बता दूंगा, लास्ट ईयर सिलेबस में हटा दिया गया था, बट मैं बता दूंगा, तुम्हें आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, कॉपी में हेडिंग क्या डाली है, व्हीट स्टोन ब्रिज। इसका थोड़ा सा आइडिया हमने देख रखा है क्या कैपेसिटर में, अप्रूव करेंगे कि आया कहाँ से। ब्रिज, व्हीट स्टोन, STONE। अच्छा स्टोन लग रहा है, व्हीट स्टोन STONE। अब ठीक है। R1 R2 R3 R4, बीच में हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया है। गैल्वेनोमीटर का काम होता है डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल करंट। ध्यान देना, डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल DC, वो भी DC। ठीक है, क्या सबको बैटरी दिख रही है जो मैंने बैटरी लगाई नीचे? पॉइंट ABCD। ठीक है, ठीक है, मैंने R1 में करंट भेज दी है I1, और R2 में करंट कितनी भेज दी, I2। लास्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन भी कराया था। अब अगर हम A to B देखें, A to B दिख रहा है सबको, तो A to B में कितनी करंट है, I1। अब ध्यान से देखना, क्या B से D करंट जा सकती है, जिसका नाम है IG। ब्रिज बैलेंस है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है या नहीं है? तो अभी फिलहाल मैं एज्यूम कर रहा हूँ ब्रिज हमारा कैसा है, अनबैलेंस। मतलब मुझे पता नहीं बैलेंस है या नहीं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ अनबैलेंस है। ठीक है, इसका मतलब करंट B to D जा रही है, कोई दिक्कत? अब मैं चाहता हूँ पॉइंट B को सब लोग ध्यान से देखो। B पर मुझे क्या दिख रहा है, B पर इनपुट करंट I1 है क्या? क्या IG चली गई है, तो बची कितनी, ये सबको लॉजिकल लगा? ठीक है ना? अब मैं चाहता हूँ पॉइंट D को देखो, क्या D पर ऊपर से IG आ रही है, लेफ्ट से I2 आ रही है, तो राइट में कितनी जाएगी, I2 प्लस IG। ठीक बात बोली? C पर देखते हैं, C पे कितनी करंट इनपुट है, I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG। दैट मीन्स टोटल मुझे I1 प्लस I2 दिख रहा है। इससे कोई प्रॉब्लम हो बता दूं? सही है, बैटरी का EMF मैंने E एज्यूम कर लिया। तो बैटरी पे कितनी करंट आ रही है, I1 प्लस I2। तो बैटरी से निकल भी कितनी रही होगी, इसका मतलब मैं तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया डालना चाह रहा हूँ, जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट जानी चाहिए, है ना? अगर बैटरी के पॉजिटिव से I1 प्लस I2 निकल रही है, तो बैटरी के नेगेटिव पे I1 प्लस I2 ही आनी चाहिए। अगर आ रही है तो परफेक्ट, नहीं आ रही है इसका मतलब हमने कुछ गड़बड़ कर दी। अगर यहाँ तक क्लियर हो तो आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो मैंने क्या बोला? ठीक है, अब मैं चाहता हूँ तुम लोग देखो ध्यान से, लूप ABDA, ABDA क्या दिख रहा है, मतलब ABDA में सबसे पहले मुझे A to B दिख रहा है क्या? तो मैं तो लिखूंगा I1 R1। साइन तुम लोग बताओगे, पॉजिटिव नेगेटिव, और नो डाउट क्यों आ रहा है, नेगेटिव। फिर से मैं बोल देता हूँ, लूप और करंट की डायरेक्शन सेम है तो नेगेटिव। नाउ आई एम सेइंग B to D,
तो मुझे दिख रहा है करंट आई जी है और रेजिस्टेंस जी है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मैंने जी एज्यूम कर लिया। तुम चाहो तो R5 भी कह सकते हो, मतलब जिसको मैं जी कह रहा हूँ हो सकता है तुमको बुक में ये क्या दिख जाए, R5, एक ही बात है। साइन तुम लोग बताओगे, नेगेटिव देख लो। कीर्ति तुम बताओगे अब D2A क्या लिखना चाहिए मुझे, आराम से। D2 D2A सबको दिख रहा है ना, मैं लिखूंगा I2 इंटू R2। साइन पूछा है बस तुमसे, ये तो पॉजिटिव बोलना है या नेगेटिव बोलना है। कोई बात नहीं, जो मन में है बोल दो। चलो नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव। सिंपल सा लॉजिक है। D2A दिख रहा है सबको, जब मैं D2A दिख रहा हूँ तो लूप मेरा D2A जा रहा है और करंट A2D जा रही है, अपोजिट का मतलब, ठीक है। साइन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर सारी मेहनत गड़बड़ हो जाएगी मेरी। फिर से मैं बोलता हूँ A2B देखो, A2B करंट A2B जा रही है और हमारा लूप भी A2B जा रहा है, तो मुझे IR लिखना चाहिए। तो मैं लिखा I1R1 और करंट और लूप की डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना। मैं A2B A2B करंट जा रही है, हमारा लूप भी तो A2B जा रहा है, तो माइनस B2D नीचे आ रही है और लूप नीचे जैसे माइनस। अब D2A देखो, D2A ऊपर जा रहा है बट करंट A2D जा रही है, इसलिए प्लस। आई होप सबको क्लियर हुआ। अब मैं चाहता हूँ सेकंड इक्वेशन तुम लोग बना के बताओ मुझे, लूप BCDD, इसकी इक्वेशन तुम लोग बनाओ। बना लो पहले। सबकी बन गई? प्रीत बताओ क्या बनाई इक्वेशन तुमने, बता दो क्या बनाई। B2C क्या लिखना चाहिए बता दो बस। 2C, घबराओ नहीं, पहले आराम से देखो। ये तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम गलती तो बताएंगे, कोशिश करो। B2C करंट दिख रही है, बताओ कितनी करंट दिख रही है। B2C बेटा ध्यान से देखो डायग्राम, करंट दिख रही है B2C, बताओ क्या दिख रही है। सुप्रतिम बता सकते हो? माइनस I1 माइनस IG इंटू R। बढ़िया, बिल्कुल सही। उसके आगे क्या लिखोगे? माइनस माइनस I2 प्लस IG इंटू Y माइनस current is going from D to C and you are going from C to D, opposite direction, ठीक है ना। चलो और कौन बताएगा, सारा बता सकती हूँ। B C D B में कैसे बनाओगे इक्वेशन? बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो और तानिया तुम बता सकती हो? दोबारा दोबारा दोबारा, कुछ गड़बड़ हो गई, दोबारा बताओ। एक मिनट, शुरू से बताओ। BC, गुड, सही है। I2 माइनस कहाँ से आ गया, देखो लिखा हुआ है, ये बोलो। IG इंटू, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वेरी गुड, बढ़िया। मैं बनाता हूँ, देखो सब लोग सेटिस्फाइड हो इस इक्वेशन से। मैं लिखता हूँ, देखना अगर किसी को डाउट है तो मुझे बोलना। सबसे पहले मैं लिखूंगा B2C I1 माइनस IG इंटू R3, ठीक लिखा है मैंने। और नेगेटिव क्यों डाला, सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। अब मैं लिखूंगा
प्लस I2 प्लस IG इंटू R4। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ D टू B, तो फिर से मुझे क्या दिख रहा है, प्लस IG इंटू G इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। ठीक है, थोड़ा नीट एंड क्लीन लिखना है, यहाँ जगह कम है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा। अगर यहाँ तक की बात क्लियर हो तो आगे बढ़े। ठीक है, आप देखो मैंने क्या बोल रहा है, मैंने कंडीशन डाली, इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड, इट मींस, क्या कहना चाह रहा हूं, इट मींस VB इक्वल टू VD। ब्रिज बैलेंस है, इसका मतलब जितना पोटेंशियल B का है उतना पोटेंशियल D का है, देयरफॉर IG इज 0। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। B और D का पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, देयरफॉर देयर इज नो करंट बिटवीन B एंड D। इसका मतलब IG हमारे लिए काम का है या 0 हो गया अब? 0। तो फर्स्ट इक्वेशन दोबारा हम रिक्रिएट करेंगे, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं IG को क्या डालना चाहता हूँ, 0 डालो। फर्स्ट इक्वेशन मुझे क्या दिख रही है, माइनस I1R1 प्लस I2R2 इक्वल टू 0। तो क्या इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ, I1R1 इक्वल टू I2R2? ठीक लिखा है मैंने, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने दोबारा बनाया है, ठीक है ना। वैसे सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखो, सेकंड में इस बार क्या करेंगे हम, IG को 0 डालेंगे, तो मुझे दिख रहा है माइनस I1R3 प्लस I2R4 इक्वल टू 0। इट मीन्स I1R3 इज इक्वल टू I2R4। क्वेश्चन बना के देख लो, फर्स्ट और सेकंड में मैंने बोला IG को 0 डाल दो, देखो क्या बनता है। तो जैसे इस क्वेश्चन के जो I1 के पार्ट्स होंगे IG, जैसे अगर हम I1 के पार्ट्स में I2 के करें, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, तभी वही आएगा। मतलब तुम ऐसा करना चाहती हो कि D टू B भेजना चाहती हो ना, नो प्रॉब्लम, तभी वही आंसर आएगा। सर अगर ऐसे है कि उसमें मतलब एक ही चीज है, या तो सेल है या फिर सिर्फ रेजिस्टेंस, नो प्रॉब्लम, चाहे एक सेल हो, चाहे एक बैटरी हो, या मैनी सेल हो, या मैनी बैटरी हो, या मैनी सेल एंड मैनी बैटरी का कॉम्बिनेशन हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए, एटलीस्ट वन रेजिस्टेंस और एटलीस्ट वन सेल, ठीक है ना। सडो चेक करो, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन ये बन रही तुम लोगों की। अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या कुछ ऐसा बन जाएगा, R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4, है ना। जिसको मैं रीअरेंज करके क्या ऐसा कह सकता हूँ, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। हाँ, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में मैंने IG को क्या कर दिया है, 0 डाल दिया, तो ये क्वेश्चन बन गई, जिसको मैंने इक्वेशन 3 बोल दिया है। वैसे सेकंड इक्वेशन में IG 0 डाल दो तो इक्वेशन 4 बन गई, फिर मैंने उनको डिवाइड कर दिया। हमने स्टार्टिंग से ही अज्यूम किया कि जरूरी नहीं कि हमने प्रूव करा क्या, अभी हमने प्रूव करा क्या कि जब भी ब्रिज बैलेंस होगा तभी ये चीज होगी। ये मैंने जो निकाला ये क्या चीज है, कंडीशन फॉर बैलेंसिंग, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। इसका अलावा अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि व्हीट स्टोन ब्रिज ऐसा होता है, अभी मैंने बताया क्यों होता है ऐसा। जैसे हमने कैपेसिटर वाले चैप्टर में डायरेक्ट बात देखा था कि अगर C1/C2 इक्वल टू C3/C4 हो गया तो C5 को हटा देंगे, वहां मैंने एज ए स्टेटमेंट दिया था, राइट। वैसे यहाँ पर भी हम लोग क्या बोलते हैं, R1/R2 इक्वल टू R3/R4, तो हम R5 को हटा देंगे। क्यों हटा देंगे उसका ये प्रूफ है, पोटेंशियल से मुझे, तो वो हमने प्रूफ करके देखा। तो इसका ये टॉपिक मैं कब पढ़ा सकता हूँ, आफ्टर किरचॉफ, बिफोर किरचॉफ तो नहीं बता सकता था इसको मैं, एज अ स्टेटमेंट बता सकता था। अभी मैंने इसकी डेरिवेशन करके दिखाई, इसका लॉजिक निकला कहाँ से।
तो अगर ये क्लियर है तो इस पर कुछ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें व्हीटस्टोन पे, ठीक है। तो कई बार बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, कई बार थोड़ा अच्छे क्वेश्चन बना देते हैं ये लोग। इस पे 3 मार्क्स लिख लेना, मतलब सीबीएसई में इसकी डेरिवेशन आ सकती है, सीबीएसई में इसकी डेरिवेशन आ सकती है, व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रूव करो। सेल्सियस सीरीज का पैरेलल उनकी डेरिवेशन 3 मार्क्स। तो ये बैलेंस बेस्ड ऑन ब्रिज को डेरिवेशन। हाँ, अगर ये ब्रिज बैलेंस नहीं तब हम क्या करेंगे, तब तो फिर चौक लगाना पड़ेगा जो लास्ट क्लास में करवाया था, 3 इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है सबको। अब थोड़े से क्वेश्चन ट्राई करें इन पे। अच्छा कोई बात। क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा भी कह सकता था मैं, R1 R4 इक्वल टू R2 R3, एक ही बात है ना। बट मैं हमेशा इस फॉर्म को यूज करता हूँ, R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4। R1 R2 मैं किसको नेम देता हूँ, लेफ्ट के ऊपर नीचे रेजिस्टेंस को, और R3 R4 किसको बोलता हूँ, राइट साइड वाले ऊपर नीचे वाले को, देख लो। और बीच वाले को नेम मैं देता हूँ G और R5, ठीक है। अब थोड़े से क्वेश्चन ट्राई करें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबको डायग्राम शो हो रहा है। 5 equal resistances, each of resistance capital R are connected as shown in figure. A battery of 4 volt is connected between F and E. E मिस हो गया है क्या डायग्राम में, सबको दिख रहा है? मैं मार्क कर देता हूँ, ये पॉइंट दिख रहा है सबको, दिस इज F, और दूसरा पॉइंट कौन है, E। मैं नया डायग्राम बना देता हूँ पॉइंट। मेंशन था नीचे था, मैं देख नहीं पाया था, यहाँ नीचे मेंशन था, राइट। ठीक है, यहाँ पे मेंशन था E। सबको पॉइंट F क्लियर है? F कौन सा पॉइंट है? नहीं, F कोई पॉइंट है, F और E के बीच में बैटरी लगा दी क्या ऐसे? ऐसे यहाँ हमने एक बैटरी लगा दी, ठीक है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने नेम क्या दे दिया है, F, और नेगेटिव को क्या दे दिया है, E। और क्वेश्चन में बोला था बैटरी कितने वोल्ट की, 4 वोल्ट की, ठीक है। अब इस डायग्राम को देख के किसी को आइडिया आ रहा तो बताओ, नहीं आ रहा तो मैं बताता हूँ मैं कैसे करूँगा। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चले, ठीक है। तो मैंने F को नंबर क्या दे दिया है, 1, ठीक। अब देखो ध्यान से, F से मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो क्या ऊपर रेजिस्टेंस पे 1 कह सकता हूँ, लेफ्ट वाले पर, क्या कहीं और नंबरिंग कर सकता हूँ, नहीं। तो अब जंप करते हैं, किसी एक पॉइंट पे जंप करो, कहाँ पे करना चाहते हो, ऊपर वाले पे। चलो तो ऊपर जंप करा, तो जंप करने पे नया नंबर आता है 2 2 2।
क्या कहीं और हम कर सकते हैं? कुछ कह रहे हो? एफ से, पॉइंट एफ से। ठीक है, तो कहाँ पे जम करना चाहते हो, लेफ्ट वाले पे राइट वाले पे? चलो लेफ्ट पे जम करा, 3 3 3। डायरेक्ट जहां तक वायर जा रहे हो उन सब रेजिस्टेंस में 3 लिख रहा हूँ। कोई और ऑप्शन बचा? खत्म हो गए तो फिर से जम करो। 4 ई पे 4, बैटरी के नेगेटिव पे 4 और ऊपर वाले पे 4। यानी हमारा ई का नंबर क्या आ गया था? 4। सही। अब मुझे क्या दिख रहा है, देखो ये 1 2 दिख रहा है सबको, तो 1 से एक लाइन 2 पे जा रही है। क्या नीचे एक 1 3 दिख रहा है? तो 1 से एक लाइन 3 के पास भी जा रही है क्या? देखते जाओ, अभी लिखना नहीं, पहले देखते जाओ। क्या एक 2 से 3 जा रही है? देखा? क्या एक 3 से 4 जा रही है? सही है। क्या एक 2 से 4 जा रही है? आप कुछ देखा? वेट स्टोन लीजिए, तो प्रैक्टिस लोग देखते ही पहचान लेते हैं। तो अभी मैंने ड्रॉ करके दिखाया है। क्या ये ब्रिज बैलेंस है? अगर बैलेंस है तो बीच वाला काम का या हटा देंगे? तो अब मुझे क्या दिख रहा है? वो दो आर जो है वो सीरीज है और एक दूसरे के साथ पैरेलल। क्या ये ऊपर वाले आर सीरीज में लग रहे हैं? Yes, sir. और नीचे वाले आर, Parallel. मतलब ऊपर है दोनों सीरीज में, नीचे है दोनों सीरीज में। सही बोला मैंने? Yes, sir. तब तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, ऊपर हो गया 2 आर, नीचे हो गया 2 आर और नीचे एक बैटरी लगी हुई। अब क्या दिख रहा है? Parallel. अब ये 2 आर कैसे लग रहे हैं? पैरेलल में। तो सिर्फ एक ही दिख रहा है इसमें मुझे, आर। सही बात है ना? Yes, sir. एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन तो नहीं थी? Five नहीं। equal resistance. रेजिस्टेंस पर आ रही था, ठीक है। तो अब ये बताओ बैटरी से कितनी करंट निकल रही है? आई, जो किसके इक्वल होगा? 4V by R. सही ना? देख लो पहले, अभी लिखने में मत लगे रहो, पहले देख लो सब लोग। तो करंट कितनी निकल रही है? आई। अब क्या इस आई के पास दो रास्ते हैं, ऊपर जाने के और नीचे जाने के? Yes, क्या दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हैं? yes, बराबर पड़ेगा। क्या पैरेलल में है? yes, sir. तो वोल्टेज भी इक्वल है, करंट रेजिस्टेंस भी इक्वल है, तो करंट भी इक्वल होगी। इसका मतलब हाफ ऑफ करंट जाएगी क्या? I by 2. I/2 एंड I/2। ठीक बात है? Yes, sir. इसको नोट करो, फिर देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। और धीमे धीमे प्रैक्टिस करते करते फिर नंबरिंग की जरूरत नहीं पड़ती, हमें देखते ही आइडिया लगने लगता है, सीरीज है, पैरेलल है, V2 स्टोन। तो इनिशियल लेवल पे मैंने कहा नंबरिंग वाले मेथड को फॉलो करो, फिर धीमे धीमे प्रैक्टिस से तुम्हें नंबरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, विद टाइम अपने आप तुम्हें समझ में आना शुरू हो जाएगा। हाँ, मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला था, E इज इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। में कितना था? 4 वोल्ट, सही ना? और कैपिटल आर कितना आया था? आर। स्मॉल आर दिया नहीं था, 0 माना। यहाँ से करंट कितनी आ जाएगी? ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। Sir, 1 and 1 वाला कौन सा जंप है जो हमने सबसे स्टार्टिंग में किया है? नहीं, वहां जब नहीं करा था, वो तो हम सीधा जा रहे थे। नहीं, जब हमने व्हीटस्टोन बनाया तब हमने सबसे पहले 1 पे कैसे पहुंचे? बैटरी से, जो बैटरी का एफ है वो 1 है, बैटरी का कनेक्शन एफ से कर रखा है मैंने। यहाँ पर अगर तुमने नोटिस करा हो, यहाँ पर इजी इसलिए था करंट निकालना क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस क्या थे? इक्वल। एग्जाम में अनइक्वल वाले भी आएंगे, तो वो तरीका भी मैं सिखा देता हूँ कैसे करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
अगर वी टेस्टिंग क्लियर हो तब बताऊं मैं उसको। सर ने नोट कर लिए? क्वेश्चन में ई गिवन है या फिर हमें पोटेंशियल डिफरेंस? हमें ई गिवन था। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर सेम ही बात मानते हैं। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो फिर मैं पूरा ये ई इक्वल टू आई आर प्लस आर लगाता। क्वेश्चन में नहीं गिवन था तो स्मॉल आर हम जीरो माने चलेंगे। आइडियल सेल का मतलब है स्मॉल आर जीरो, मतलब सेल में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। और अभी मैंने बोला जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करा इसमें दो रेजिस्टेंस पैरेलल में थे, बाई चांस इक्वल थे क्या, इसलिए करंट मैंने I/2 कर दी। अब मैं अगला क्वेश्चन जो बनाऊंगा उसमें करंट इक्वल नहीं। हाँ तो दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। अगर सबको सबने नोट कर लिया तो मैं बताऊं। कर लिए? ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालना इसी में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। इन parallel resistances, distribution of current in parallel resistances। क्या सबको R1 और R2 दिख रहे हैं? ठीक है, एक करंट आई आ रही है, ऊपर कितनी भेज दी मैंने? I1। नीचे कितनी भेज दी? हमारा एम क्या है? I1 और I2 की वैल्यूज को कैलकुलेट करना। आई गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में आई हमें गिवन है, हमें बताना है ऊपर कितनी जा रही करंट, नीचे कितनी जा रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट का मतलब समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जो करंट आई आ रही है हाउ इट विल डिस्ट्रीब्यूट इन R1 एंड R2। R1 का हिस्सा कितना आएगा और R2 का हिस्सा कितना आएगा। तो क्या यहाँ मैंने बहुत पैरेलल वाली बात बोली, कुछ इंपॉर्टेंट बात है। पैरेलल सुनते मेरे दिमाग में क्या आता है? वी सेम। इसे सॉल्व करूंगा देखना। तो क्या R1 और R2 पैरेलल में है? किसी को इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है, तो पैरेलल सुनते मेरे दिमाग में आ रहा है क्या करूं, V1 इज इक्वल टू V2। जितना वोल्टेज 1 पे होगा उतना ही वोल्टेज 2 पे होगा। अब वोल्टेज का फॉर्मूला में क्या पता है? IR। तो मैं लिखूंगा I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। सही है? तो क्या मैं I1 को कह सकता हूँ I2 R2 बाई R1। क्या हम I1 को कह सकते हैं I2 R2 बाई R1? सही है? क्या हमने किरचॉफ पढ़ लिया है? तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है कि जो भी आई आ रहा है, ध्यान से देखो, दिख रहा है क्या उसका ही कुछ पार्ट I1 में गया है और कुछ पार्ट I2 में गया है। तो क्या मैं I को I1 प्लस I2 कह सकता हूँ? देख लो किरचॉफ लगाया मैंने फर्स्ट लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ को सबसे पहले यूज करते हैं। मैंने बोला था कि अगर मेरे पास कोई सर्किट आता है तो और उसमें 3 करंट हैं तो मैं कोशिश करूंगा छोटे छोटे लूप लूंगा और सबसे पहले जंक्शन लॉ लगाऊंगा। जंक्शन लॉ लगाने से आसान हो जाता है। अगर जंक्शन लॉ नहीं लग रहा तब फिर लूप लगाऊंगा। तो क्या मैं I1 को रिप्लेस कर सकता हूँ फर्स्ट इक्वेशन से? मुझे तो वैल्यू दिख रही है I2 R2 बाई R1। जो तुम करी थी वो भी सही था। हाँ दोनों सही है मतलब, बट मैं इस फॉर्म में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉमन दिख रहा है क्या, देखा, और एलसीएम भी दिख रहा है। तो मुझे लगता है मुझे अब I2 की वैल्यू आ गई। वैसे अगर मुझे I1 निकालना है तो तुम लोग बताओ I1 कितना लिखना चाहिए मुझे? थोड़ा लॉजिक से करोगे समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे I2 हमारा कितना था, I R1 अपॉन, तो देखो ध्यान से मैंने क्या लिखा,
जब I2 है तो यहाँ पे क्या है R1 है ना। अब मैं लिख रहा हूँ I1 तो R2। तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल के देख लो, यही आएगा। थोड़ा लॉजिक समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया मैंने कैसे बनाया करंट का। बेसिक बात पकड़ो, पैरेलल है मतलब V1 इक्वल टू V2, बस इससे बन जाएगा। इस पे क्वेश्चन ट्राई करें, अगर नोट हो गया तब सबका ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो अभी मैंने बताया ना उस पर क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सपोज ये हमारे पास रेजिस्टेंस है 2 ओम और ये रेजिस्टेंस है 8 ओम, ठीक है, और करंट हमारी आ रही 10 एम्पियर। तो अगर मुझे I1 निकालना है तो I1 मुझे क्या लिखना चाहिए, सबसे पहले करंट कितनी है 10 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है, हाँ मतलब 2 + 8 राइट। अब I1 है तो यहाँ मुझे इंटू क्या करना चाहिए 8 करना चाहिए। अभी फॉर्मूला में नहीं बता, I1 में होता है IR2 अपॉन R1 + R2। तो क्या सीधा आंसर आ गया 8 एम्पियर। वैसे अगर मैं I2 निकालना चाहता हूँ, हाँ, और इसी फॉर्मूले से निकालना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा I अपॉन R1 + R2 इंटू, अगर I2 निकालना चाहता हूँ तो किसकी वैल्यू पुट करूंगा R1। सही है, I2 निकाले तो हम डायरेक्ट किरचॉफ से नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं। ये तो है प्रॉपर तरीका। अब मैं कोई ट्रिक सिखाऊं जिससे मैं करता हूँ सॉल्व, मैं किसी और तरीके से करता हूँ। मेरे दिमाग में क्या चलता है देखो, मैं सोचता हूँ V इक्वल टू क्या होता है, और V सेम है क्या, तो I और R में क्या रिलेशन है, इनवर्स। हमारे क्वेश्चन में रेजिस्टेंस का रेशियो क्या था 2:8, करंट का रेशियो क्या होगा 1/2:1/8। सिंपल रेशियो निकाल दूं, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसका एडवांटेज तुम्हें अभी अगले क्वेश्चन में दिखेगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो करंट का रेशियो क्या दिख रहा है 4:1। 4:1 का मतलब है अगर मैं I1 निकाल रहा हूँ तो 4:1 का मतलब दिख रहा है मुझे 4/4 + 1 ऑफ टोटल करंट। 4:1 का समझते हो, एक का हिस्सा 4 है, दूसरे का हिस्सा कितना है 1, तो टोटल कितना था 5। इसका मतलब 4 टोटल, टोटल जो भी रेशियो था इनटू टोटल करंट। तो वो सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर I2 निकालूंगा तो क्या लिखूंगा I2 का रेशियो अपॉन टोटल कितना था, सेम आ रहा होगा, करके देखो। अब इसका एडवांटेज अगले क्वेश्चन में समझ में आएगा मैंने क्यों बोला। हाँ अभी तो 2 रेजिस्टेंस है, अब 3 बनाऊंगा क्या मैं, लेकिन तो 2 वाले में जो तुमने अभी पीछे सीखा गुड, पर 3 वाले में फंस जाओगे। 3 वाले में मेरा ये तरीका बहुत काम आता है, दिखाता हूँ अभी। तो इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले मैं किसका रेशियो निकालता हूँ R का, फिर किसका निकालता हूँ I का, और उसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स लगा देता हूँ रेशियो वाली। एक ट्राई करके देखिए।
हो गया? हाँ करो जल्दी से करो। हो गया? ठीक है, अब लिखेंगे करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन 3 रेजिस्टेंसेस। करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन 3 रेजिस्टेंसेस। जो हमने पीछे एग्जांपल लिया था उसमें एक 2 ओम था और एक 8 ओम था, राइट? बीच में मैंने एक 4 ओम और लगा दिया। करंट कितनी ली थी हमने? 10 एम्पीयर। तो मैंने सिमिलर एग्जांपल लिया, राइट? ठीक है, एक में करंट I1 बोल दी, I2 एंड I3। तो उसको ट्रिक वाले तरीके से ट्राई करके देखें एक बार। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने ट्रिक वाले तरीके में बताया कि मैं हमेशा, हाँ तुम लोग ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूँ। खुद से ट्राई करो, फिर चॉप समझने लगता है। तो अब अगली 2-3 क्लास में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें हमारा बचा है मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। अगर मैं बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करो और डाउट इकट्ठा करूँ, जिस दिन डाउट क्लास लगाऊंगा फिर डाउट्स पूछने आपको। आया? तब लोग कर लो, फिर डिस्कस करते हैं। अटेम्प्ट करो, कोशिश करो, दो कितना कर पाते हो। सिंपल रेशियो निकाला था करंट, और वहां पे एक ब्लंडर होता है। अनुप्रभा तुमने नोटिस करना, तुमने जो बात बोली थी मैं बताऊंगा, देखो यहाँ गलत हो जाएगी वो बात। ठीक है, सबसे पहले बताओ रेजिस्टेंस का रेशियो क्या 2:4:8 है? तो मैंने बोला था करंट का रेशियो क्या होगा 1/2, 1/4:1/8। तो 248 का एलसीएम क्या होगा 8। तो मैं 8 से सबको मल्टीप्लाई करूंगा, तो 8 से करूंगा तो 4:2:4। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ, देखो एक मिसकॉन्सेप्ट यहाँ बनता है लोगों के दिमाग में, देखना ध्यान से। जैसे रेजिस्टेंस 2:8 था, तो क्या इसको मैं 1:4 कह सकता हूँ, है ना? तो रेजिस्टेंस का रेशियो 1:4 था, करंट का रेशियो क्या था 4:1। तो लोगों को लगता है कि मैंने स्वैप कर दिया है, स्वैप नहीं करा। देखो ध्यान से, अगली बार देखो, इस बार क्या, इस बार रेजिस्टेंस का रेशियो 1:2:4 है। तो कई बार ये 4:2:1 बन जाएगा, कई बार नहीं बनेगा। बताता हूँ वैसे, अभी समझ में आ रहा है कि लग रहा है कि स्वैप कर दिया? स्वैप नहीं करा है मैंने, एक्चुअली रेसिप्रोकल करा है। दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो? जैसे मान लो कहीं लिखा होता 2:7 रेजिस्टेंस का रेशियो, 2:7:3 मान लो, तो करंट का रेशियो में क्या लिखता 1/2:1/7:1/3। अब इनका एलसीएम क्या आएगा 42। ठीक बात है ना? तो 42 के लिए क्या करूंगा 21:6:, तो स्वैप हुआ या नहीं हुआ? नोटिस करो, इस बार रेशियो 3:7:2 नहीं आया।
आई होप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये मिस कॉन्सेप्ट बनता है लोगों को कि 1 to 4 था तो करंट में उल्टा कर दो 4 to 1। ऐसा हमेशा नहीं बनेगा, कभी कभी बन जाता है, कभी कभी नहीं। इसलिए मैंने क्लियरली बोला, मैंने स्वैप नहीं करा, रिसिप्रोकल करा है। आई होप सबको डिफरेंस क्लियर हुआ मेरे पॉइंट का। यस सर। तो अब I1 कितना दिख रहा है मुझे, 4 अपॉन 4 प्लस 2 प्लस 1 इंटू 10, तो मतलब 40/7, बस ऐसे निकालते। 20/7 and 10/7। हाँ 20/7 एंड 10/7, परफेक्ट यही आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देख लो भाई सब। अगर डाउट है तो एक और करवा दो इसके जैसा। रेजिस्टेंस के रेशियो को मैं इनवर्स करता हूँ तब करंट का रेशियो आता है, राइट। और इनवर्स करना समझ पा रहे हो ना, 1 में कह रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पे। सबका नोट हो गया ये। I1 आया था 40/7, I2 सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 20/7, और I3 आना चाहिए 10। करके देख लो। क्या एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कुछ सीरीज में हो और कुछ पैरेलल में हो, मतलब मिक्स ग्रुपिंग, आ सकता नहीं आ सकता। ठीक है, देखो ध्यान से कैसे करेंगे। ठीक है, अब इस डायग्राम को देख के कोई आइडिया लग रहा है सीरीज और पैरेलल का। 2 और 4 कैसे हैं, उसके साथ 3, उसके साथ 8, बढ़िया। सॉल्व करो, देखो आर इक्विवेलेंट कितना है। 2 और 4 हमने सीरीज बोला है, उसके साथ 3 पैरेलल बोला है। अब जो आया उसके साथ 8 सीरीज। 10 आ रहा है, करके देख लो भाई। 2 और 4 सीरीज, उसके साथ 3 पैरेलल, उसके साथ 8 सीरीज। आ गया सबका। आप बताओ बैटरी से करंट कितनी निकल रही है। इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना लोगे, 0। फॉर्मूला क्या था, I = E अपॉन R प्लस R, 50/10 प्लस 0, मतलब 5 एम्पियर। सही बात है। तो हमारी बैटरी से करंट निकली 5 एम्पियर। अब मैं जानना चाहता हूँ I1 कितना है और I2 कितना। अब क्या हमारा वो कॉन्सेप्ट काम आएगा, अभी जो पीछे हमने पढ़ा है 2 रेजिस्टेंस वाला। ये 6 ओम है और नीचे वाला कितना है 3 ओम। जब हम I1 को सॉल्व कर रहे होंगे तो हम 2 ओम लेंगे, 4 ओम लेंगे या 6 ओम लेंगे, 6 लेंगे, पूरा लेंगे। क्या 2 और 3 पैरेलल में है, क्या 2 और 3 पैरेलल में है, नहीं। 2 और 3 पैरेलल में ही, देखो ध्यान से। 4/3 पैरेलल में है या नहीं है, नहीं है। 2 और 4 का जो रिजल्टेंट था वो 3 के साथ पैरेलल में था। हाँ आप पूछो जिसको जो पूछना है। 10/3 आ रहा है, देखते हैं। सर यहाँ कैपिटल आर 0 था या स्मॉल आर? स्मॉल आर बेटा, स्मॉल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर इक्विवेलेंट है ये।
अच्छा मैं देखता हूँ, मेरे हिसाब से I1 होगा, टोटल करंट कितनी थी 5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना था 9। अब I1 ले रहा हूँ तो रेजिस्टेंस किसका लूंगा R2 का, तो मेरे हिसाब से 5/3 आना चाहिए। देख लो भाई तुम लोग, I2 कितना है, अगर I2 ले रहा हूँ तो टोटल करंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू, अब I2 के साथ कौन सा रेजिस्टेंस लिखूंगा R1। R1 कितना दिख रहा है मुझे 6, 3 2 जा 3 3 जा, तो 10/3 सही है। 8 ओम में कितनी करंट आ रही है, वो तो आई आ रही है, हाँ 5 एम्पियर सही है। अब क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में क्या पूछेगा मालूम है, फाइंड VAD, हमें वोल्टेज किसके क्रॉस निकालना है A और D के बीच में। इस वाले क्वेश्चन में I1 और I2 से आपकी वाली क्वेश्चन निकाल के सबका आंसर भी आना चाहिए। नहीं आ रहा, देखते करते। सर यहाँ पर 54 मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्योंकि स्मॉल आर से हो गई, क्या देखते हैं भाई उस टेक्स्ट से क्यों नहीं आ रहा। रेजिस्टेंस का रेशियो क्या दिख रहा है 6:3, तो करंट का रेशियो क्या दिख रहा है 1/6:1/3, जो 100 करके क्या आ गया, सिंपल रेशियो निकाला इसका 1:2, यहाँ गलती हुई होगी तो मुझे 1:2 होगा। आई हो सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आप बताओ A से D तक कैसे चले हम लोग, आता है एग्जाम में ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा है VAD, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D। तुम लोगों को A और D दिख रहा है, अब देख लो ध्यान से, मैं किरचॉफ लगाना चाहता हूँ इसमें, वही ध्यान देना। अब जो ये किरचॉफ लगाना चाहता हूँ, ये किरचॉफ क्लोज लूप के लिए या सम पार्ट के लिए, तो ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूँ। हाँ तानिया पूछो क्या करी थी, लास्ट पॉइंट जो बोला मैंने रेशियो के बारे में, रेशियो के बाद मैंने बोला है A और D दिख रहा है, ये A और D ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में दो बातें पूछता है, या तो कहेगा I1 और I2 निकालो, या फिर कहेगा पॉइंट A और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो अब नोटिस करने वाली बात ये कि जो मैं A और D में किरचॉफ लगाना चाहता हूँ, ये ओपन लूप है या क्लोज लूप है, हाँ इससे ध्यान देना सब लोग, मतलब ये मेथड बुक में नहीं मिलता बट एग्जाम में आता है, और एग्जाम में जब आता है तो इसमें कुछ पॉइंट्स की अर्थिंग भी कर देते हैं, तो देखते जाओ मैं जो बताता जा रहा हूँ। अभी इंपॉर्टेंट बात है कि जो मैं किरचॉफ लगा रहा हूँ ये क्लोज लूप के लिए नहीं है, मतलब जहां से चल रहा हूँ लौटकर वहां नहीं आऊंगा, ठीक है। तो कैसे लगाते हैं देखना, हम चलना शुरू कर रहे हैं A से, अब कहाँ जाना चाहते हो, कौन सा रूट देखना चाहते हो बताओ, नीचे वाले कई लूप दिख रहे हैं मुझे, जैसे मुझे एक दिख रहा है ACD ऊपर से, एक मुझे दिख रहा है AMD, और M तो नीचे दे रखा था, तो इसको नाम देता हूँ AND भी जा सकते हैं क्या, और एक नीचे से AMD भी जा सकते हैं, सारे तरीके सेम है, जो तुमको अच्छा लगे लगा दूँ, बताओ कोई भी तरीका लगवा सकते हो, सबसे सेम आंसर आएगा ABD। चलो भाई देखते हैं, हम लोग किरचॉफ लगा रहे हैं ABCD पर, ठीक ध्यान देना ABCD पर मैं लगा रहा हूँ, सब पहले देखना ध्यान से कैसे लगाता हूँ मैं। शुरुआत कहाँ से करिए, तो जहां से शुरुआत करिए उसका नाम लिख दो प्लस VA, जहां से शुरुआत करिए उसका वोल्टेज हमेशा मैं प्लस लिखता हूँ। A से मैं आगे बढ़ा B के पास, तो क्या दिखा मुझे 2I1, A से B 2I1 दिखा तुम लोगों को, पॉजिटिव या नेगेटिव, देख लो भाई, देख लो प्लस माइनस में कन्फ्यूजन रहती है। करंट और लूप की डायरेक्शन सेम है क्या, तो माइनस लिखता हूँ।
अब मैं B2C जा रहा हूँ क्या, तो क्या मिला मुझे, 4i1 मिला मुझे, प्लस माइनस तुम लोग देख लो, देखा। अब मैं C2D जा रहा हूँ, क्या दिख रहा है मुझे, 8i दिख रहा है, प्लस माइनस इक्वल टू अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया क्या, यानी जहां पे खत्म करना हो इक्वल टू VD, जहां पे खत्म करना है उसका नाम लिख दो, बस आ गया आंसर। I1 I2 तुम्हें पता है, क्या कोड होगा? BA minus BD 50 आ रहा है। परफेक्ट है, प्लस 50 माइनस 50, ये BA minus BD आ रहा है, मगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो माइनस 50 आएगा। नहीं मतलब एग्जाम में तुमको ऐसा लिखना पड़ेगा, VAD मतलब VA माइनस VD, तो 50 आ रहा है, करके देख लो, सब लोग वैल्यूज डाल के देख लो। और मैंने कहा ये मेथड बुक में नहीं है मैंने, बट एग्जाम में आता है, इसलिए ध्यान से देख लो। और ये भी बार बार काम आएगा, बार बार काम आएगा। मैंने कौन सा लूप फॉलो करा था, कौन सा पाथ फॉलो करा था, ABCD, तुम AND करके देखो, सेम रिजल्ट आता है या नहीं आता, आना चाहिए मेरे हिसाब से, AND। जब भी कोई बात दिमाग में आए तो उसको क्रॉस वेरीफाई करो, अप्लाई करके देखो सेम आता है या नहीं आता, मेरे हिसाब से आना चाहिए। AMD अप्लाई करके देखो, AMD तब भी सेम आना चाहिए। तो ये मैं पर्टिकुलर किसी बुक का क्वेश्चन करा रहा हूँ या अपने मन से बनाता जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं अपने मन से बना रहा हूँ, तो मैं वो कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, अगर एक बार कॉन्सेप्ट आ गया तो क्वेश्चन तो बना ही लोगे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करें, VA माइनस BD 50 नहीं आ रहा, क्या करा बताओ, ठीक है, नहीं आई है वो। दो I1 है एक I है इनमें से, ठीक। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, नोट हो गया हो तब, तब मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले कभी बताया भी हो तुम लोगों को। हाँ हो सकता है मैंने कराया हो। चलो सब लोग देखो ध्यान से, मैं करके दिखाता हूँ। अब इस क्वेश्चन को हमेशा मैं किससे करता हूँ, नंबरिंग से, पोटेंशियल मेथड से। अब देखो मैं नंबरिंग करूंगा तुम लोग हेल्प करोगे। ए का नंबर क्या है, 1, ठीक है ना, सारी रेजिस्टेंस मैंने अज्यूम कर लिया इक्वल है, ठीक है। चलो भाई ए से चलना शुरू करा, डायरेक्ट जा सकता हूँ ऐसा, ऊपर भी जा सकता हूँ क्या, हमारा पर्पस क्या है, हर रेजिस्टेंस के क्रॉस नंबरिंग करना। क्या मैं कहीं और 1 डाल सकता हूँ, जब सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं तब मैं जंप करता हूँ, किसी भी एक पॉइंट पे जंप करूँ, कहाँ करना चाहते हो। चलो R1 R2 R3 R4 R5, बताओ कहाँ जंप करना चाहते हो, R3, चलो जंप कर लिया। 2 दिख रहा है, कहीं और 2 ले सकता हूँ, जंप करूँ या कहीं और 2 ले सकता हूँ, जंप तब करना जब सारे रास्ते खत्म हो जाए, अभी रास्ता है। अब ठीक है, अब कहाँ जंप करना चाहते हो, R, चलो दोनों साथ कर लेते हैं, एक बार पहले R5 पे कर लेते हैं, ये 3 हो गया। अब कहाँ पे करेंगे, R2 पर, ठीक है। इनपुट हमारा कौन है, A, हाँ 1 और A, और आउटपुट हमारा कौन है, B और 3, ठीक है। मुझे R1 पे क्या दिख रहा है, 1 और 4, तो 1 से एक लाइन कहाँ ले जा रहा हूँ मैं, 4 पे। R2 पे क्या दिख रहा है, 4 और 2, सही। और R3 पे क्या दिख रहा है, तो पहले मैं R3 को बना रहा हूँ, ध्यान देना, ये भी प्रैक्टिस से ही आएगा कि किसको कहाँ ले जाना है। R2 किसके बीच में था, दिख रहा है। R4 किसके बीच में, 1 और 2, R4 1 और 2,
सही। और R5 किसके बीच में? 2 and 3। ठीक है ना? अब हमारे पास इनपुट कौन था? ए, और आउटपुट कौन था? बी। आप बताओ कोई सीरीज या पैरेलल में दिख रहा है? बताओ क्या दिख रहा है? हमें ए से बी जाना है। R3 R4 का जो इक्विवेलेंट है वो R1 और R2। मुझे तो R1 R2 सीरीज में दिख रहे हैं। यस सर। अब ये सारे मतलब R1 R2 को जो इक्विवेलेंट आया वो R3 और R4 के साथ कैसा है? और उसके साथ R5 आ गया सर। तो ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट है या नहीं है? देखने में कई बार लोगों को लगता है वीटो स्टोन है। नहीं नहीं, R3 R4 पैरेलल में, ये तो तुमने सही बोला, बट उसके साथ R5 सीरीज में नहीं है। फिर से बोलता हूँ, R3 R4 एंड R12। R12 समझ पा रहे हो मैं किसको बोल रहा हूँ? R इन पैरेलल। सर इसमें 4 और 5 के बीच 5 और 4 और 5 डेड एंड में जाता है। अब मान लो कोई होता तो डरेंट मान लेते कि 5 पे कनेक्ट नहीं होता। मतलब देख करके मालूम पड़ता है या बनाना पड़ता है? बनाना पड़ता है। प्रैक्टिस के साथ तुमको समझ में आना शुरू हो जाएगा। कई बार देखने में वीटो स्टोन बनेगा, कई बार नहीं बनेगा, तो बनाना पड़ता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब कई वही है कि कई बार लगता है वीटो स्टोन में, बनाने पर नहीं बनना, या कई बार देखने में लगता है कि कुछ और है बट वीटो स्टोन बन जाता है। तो मैं तो नंबरिंग से करता हूँ। तब अगली क्लास में मैं वीटो स्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन सिखाऊंगा, मीटर ब्रिज। ठीक है। हाँ, एक